मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की आंच अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगी है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने एलपीजी सप्लाई की सांसें अटका दी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बाजारों से कॉमर्शियल सिलेंडर गायब हैं और घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। कानपुर की गलियों में अब रसोई गैस नहीं, जुगाड़ की आग जल रही है। कहीं लकड़ी के चूल्हे फिर से जल उठे हैं, तो कहीं लोग पुराने तरीकों पर लौटने को मजबूर हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला यूपी के कानपुर जिले में, जहाँ लोगों ने गैस भट्टी के स्थान पर पुरानी कोयला भट्टी का इस्तेमाल करते हुए देखे गए, जो आज से करीब 2 दशक पहले तक लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। कोयला भट्टी का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को किसी तरह से धक्का देकर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब केसरी से बात करते हुए रेस्टोरेंट संचालक रविंद्र गुप्ता ने बताया, जब सिलेंडर मिल नहीं रहा है तो हम लोगों के सामने मजबूरी हो गई है। वहीं इस दौरान और क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। मिडिल ईस्ट के देशों अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध का असर अब कानपुर के जो रेस्टोरेंट हैं, लगभग पूरे देश के रेस्टोरेंटों में पड़ रहा है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है, ये कानपुर का जूही डिपो इलाके में रेस्टोरेंट है। ये गुप्ता फास्ट फूड करके ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हम खड़े हैं क्योंकि सिलेंडर की किल्लत से कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट बंद होते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में जो ये रेस्टोरेंट संचालक है, इन्होंने एक नया नियम निकाला है, एक नया तरीका निकाला है। आप देख सकते हैं, ये भट्टी लगा करके इन्होंने सिलेंडर के काम को लगभग खत्म कर दिया है। वो भट्टी लगा करके ये कहीं ना कहीं लोगों को जो फास्ट फूड के वो तमाम जो आइटम होते हैं वो खिलाने का काम कर रहे हैं और भट्टी से ही ये बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे एक छोटा सा फैन भट्टी में फिट कर रखा है और उस फैन से ये भट्टी जलाते हैं और उस पे ये कबाब पराठा जो यहाँ पे फेमस डिश है, इसे बना करके लोगों को खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पहले सिलेंडर लगे हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं ये सिलेंडर इनका ये रखा है, ये खाली सिलेंडर है, इसमें ये लगा नहीं है, ये कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। आप देख सकते हैं ये इनका जो पिज्जा का कॉर्नर है, ये जो इसका ओवन है ये बंद पड़ा है। पिज्जा का ऑर्डर ये नहीं ले रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट 1 2 3 4 5 6 ये 6 इनके स्टोर हैं, 6 ये स्टॉल हैं जिससे ये अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं। आप देख सकते हैं जो एक जो मंदी जो आई हुई है, ये पूरा काउंटर खाली पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से गैस की किल्लत का असर कहीं ना कहीं पूरे में दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर केवल 2 ग्राहक बैठे हुए हैं, यहाँ करीब 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये वीरान पड़ा है। यहाँ पर लोग आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को समस्या हो रही है और लोग चाहते हैं कि ऑर्डर दें, ऑर्डर देने के 15 मिनट के अंदर या 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर ऑर्डर बन करके रेडी हो जाए, लेकिन भट्टी में कहीं ना कहीं आधे घंटे का समय बनने में लग जाता है। हमारे साथ ये संचालक मौजूद हैं, इनसे हम एक बार बात करेंगे। भाई साहब, आपने एक ये जो निकाला है भट्टी से ये आप बना रहे हैं, ये दिमाग में आइडिया कैसे आया? और दूसरा, सिलेंडर की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। देखिए, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है किसी भी रेट में, और अगर किसी को 1500 रुपये ज़्यादा भी देने की कोशिश करें तो भी नहीं मिल रहा है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर बहुत सारे मार्केट में है और बराबर मिल रहा है सबको। लेकिन भाई हम लोग को तो कहीं एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने ये एक नया विकल्प निकाला है, ये अपना कोयला भट्टी वाला और लकड़ी भट्टी वाला, और जो कि ये भी हमें कहीं न कहीं से फेल दिख रहा है, सक्सेस नहीं है। कस्टमर जैसे दुकान खोलते हैं, कस्टमर 5 मिनट का समय देता है, 5 मिनट में कोई सामान नहीं तैयार हो पा रहा है। 15-20 मिनट का समय लगता है, कस्टमर समय ना देके भाग जा रहा है, दुकान पर नहीं रुक रहा है, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम तो आगे चल के यही सरकार से कहेंगे कि भाई जो भी इसके अधीन है, कहने का मतलब जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, कोई तरीके से गैस की आपूर्ति हो। ये सब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि 1 हफ्ते तो दुकान बंद रखा, और 1 हफ्ते दुकान बंद रखने के बाद अब नया विकल्प सोचने के बाद दुकान खोलें, वो भी बहुत ना के बराबर चल रहा है। कभी भट्टी बुझ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। जैसा आपने बताया कि भट्टी का भी जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ये भी फेल नजर आ रहा है। अब ऐसे में कैसे ये समस्या से आप लड़ेंगे?
अब समस्या से लड़ेंगे क्या? लास्ट ऑप्शन यही है कि पैकिंग आइटम बेचा जाएगा खरीद करके, और जैसे चॉकलेट हो गया, गुटखा मसाला हो गया, ये सब बेचा जाएगा, नमकीन बेचा जाएगा। नहीं होगा तो लेबर मजदूरी किया जाएगा। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पेट भरना है तो अपना भी भरना है, परिवार का ख्याल है, अगर सब कुछ देखना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, सिलेंडर भट्टी से आप जैसे कोई आइटम बनाते हैं उसमें, और ये जो आपकी ने अभी ये भट्टी लगा रखी है लकड़ी वाली, कोयले वाली, इन दोनों में करीब कितना अंतर आता है बनाने में और कॉस्टिंग में? कॉस्टिंग में बनाने में ये समझ लीजिए कि इसमें कम से कम ये बहुत ज़्यादा नुकसान बैठ रही है। उसमें है 2 मिनट एक सिलेंडर में हम पूरा काम कर लेते थे, और ऐसे क्या है, कम से कम कुछ नहीं तो लकड़ी कोयला सब मिला करके मकान भी पूरा काला हो जा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, हाथ पैर काले हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा, टाइम पे ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं, और महंगा भी पड़ रहा है एक हिसाब से देखा जाए तो। अभी किस समय देखा जाए कस्टमर नहीं है फिर भी जल रहा है, उसमें क्या बंद कर देते थे अपना। ये सब चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना जो करना पड़ रहा है। अभी आप देखिए किस तरह से ये तवा रखा हुआ है कोयला भट्टी के ऊपर, जिस तरह से इन्होंने एक छोटा सा ये पंखा, जो कि आपने इस पंखे को देखा होगा, जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, उसमें ये पंखा लगा होता है। इसे जब ऐसे करते हैं तो ये चालू भी हो जाता है। इससे जब ये धुआं यहाँ से हवा फेंकता है तो यहाँ पर जाकर के ये भट्टी थोड़ा सा तेज जलती है। लेकिन गैस की भट्टी तेज होने के कारण जो काम 10 मिनट में हो सकता है, उस काम के लिए तो कहीं ना कहीं आधे घंटे का समय लगता है, और उतनी देर में इनका कस्टमर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रेस्टोरेंट हैं कई तो बंद हो गए हैं, तो कई बंद होने की कगार पे खड़े हैं। सहयोगी आयुष त्रिवेदी के साथ प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।